हाय, गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। आज हम समझते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, किस तरह के लक्ष्य हमें बहुत आगे ले जा सकते हैं, किस तरह से हम अपने फाइनेंशियल गोल बनाएँ, किस तरह से हम अपने इंटेलेक्चुअल गोल बनाएँ, 3 महीने, 6 महीने की प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं। उसमें कैसे हम सीखेंगे कि अपने माइंड को शांत रह के अच्छे निर्णय लें, अच्छे निर्णय जब आप लेते हैं, तो कहीं न कहीं आपके जीवन में अलग दिशा आती है। बहुत सारे स्ट्रेस से हम कैसे रिमूव हो सकें, कैसे हम फिज़िकल फ़िटनेस को अच्छा रख सकें, कैसे हम मेंटल क्लैरिटी को और शार्प कर सकें, कैसे हमारी रीडिंग स्टडी बढ़ सके। युवा हैं तो कहीं न कहीं कैसे हम अपने फ़ील्ड को, करियर को जस्टिफ़ाई कर सकें, कैसे हम अच्छे करियर को चुनें, जो आगे आने वाले 5-10 सालों में हमें ग्रोथ दिला सकें। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी हम सीखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहेगी कि अपने माइंड को कैसे शार्प करें, अपनी मेंटल क्लैरिटी कैसे लाएँ, क्योंकि हर व्यक्ति फिज़िकल तो फिट होना चाहता है, लेकिन मेंटल फिट कैसे रहें, ये बहुत ही बेहद ज़रूरी है। मेंटल फिटनेस आपके लिए उतनी ही ज़रूरी है जिस तरह से शारीरिक फिटनेस, क्योंकि गॉड ने आपको शरीर दिया, अच्छा मैकेनिज़्म दिया, आपको सुपर पावरफुल कंप्यूटर दिया, क्या आप उसका इस्तेमाल अच्छे विचारों के लिए कर पा रहे हैं? अच्छी स्किल के लिए कर पा रहे हैं? यदि नहीं, तो ये वेबिनार मैं जो करने जा रहा हूँ, वो सुपर स्पेशल पावरफुल वेबिनार इसीलिए है कि आप उसमें समझेंगे कैसे हम अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करें, कैसे अपने सेल्फ मास्टरी करें, कब कैसे अपने अवेयरनेस के लेवल को बढ़ाएँ, किस तरह से हम बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करें, कौन-सा फ़ील्ड हमारे लिए बेटर है, किस फ़ील्ड में हम जाएँ तो आगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। इस तरह की कई सारी एक्टिविटी आप सीखेंगे और छोटे-छोटे विजुअलाइज़ेशन भी रहेंगे उसमें। फॉरगिवनेस विजुअलाइज़ेशन, माइंडफुलनेस विजुअलाइज़ेशन, कैसे हम अपने विचारों को शांत करें और कैसे हम मोस्ट प्रोडक्टिव तरीके से दैनिक दिनचर्या का इस्तेमाल कर सकें और किस तरह से हम अपने विचारों की मास्टरी करें, किस तरह से मोटिवेशन, इंस्पिरेशन हमारा क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें अपने गोल सेट करना ज़रूरी है। हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना वर्क करता है, किस तरह का वर्क करता है। आप देखें लेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर किस तरह के लोगों के साथ मिरेकल्स हुए हैं, मिरेकल इन्हीं जीवन में होते हैं, हर व्यक्ति के साथ होते हैं। लेकिन ये मिरेकल्स आप भी अपने जीवन में ला सकते हैं, यदि आपको मेंटल क्लैरिटी हो। क्योंकि मेंटल क्लैरिटी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि हम पेट को खाना तो शायद दिन में 3 बार देते हैं, लेकिन हम शायद अपने माइंड को खाना उतनी बार नहीं दे पाते हैं, क्योंकि माइंड को खाना भी देना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि माइंड से तो हम कहीं न कहीं सारे कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग आपने देखे होंगे मेंटल वर्क करते हैं तो उन्हें थकावट हो जाती है। मेंटल क्लैरिटी और न्यूरॉन्स कहीं न कहीं हमारे जब बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का लेवल न्यूरॉन्स में बढ़ता है, तो हम शार्प थॉट प्रोसेस बनता है। उस शार्प थॉट प्रोसेस के कारण कहीं न कहीं हम अच्छी चीज़ें सोचते हैं, अच्छे विचार लाते हैं, अच्छा जीवन करते हैं। तो ये सब चीज़ें जब हमारे अच्छे विचार हो जाते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन बदल जाती है। जब हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन हो जाती है, तो हमारा ऑरा बदल जाता है। ये इस ऑरे और वाइब्रेशन के कारण कहीं न कहीं हमारे जीवन की प्रोडक्टिविटी 100,000% बढ़ जाती है। क्या आप नहीं चाहते कि अपने जीवन की प्रोडक्टिविटी बढ़े और आप जीवन में बहुत ज़्यादा मिरेकलेस वर्क कर सकें? आप लोगों से कैसे 10 गुना आगे हो सकते हैं? कैसे आप 1 साल में एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं? क्यों आप दूसरों की निंदा, आलोचना के कारण अपने वर्क नहीं कर पा रहे हैं? किस तरह के कार्य आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने चाहिए। किन कार्यों को हमें चुनाव करना है, किन कार्यों को हमें नहीं चुनाव करना है, कैसी संगत में रहना है, कैसी संगत में नहीं रहना है, क्यों वाइब्रेशन हमें ज़रूरी है, क्यों हमें फॉरगिवनेस ज़रूरी है, किस तरह के क्योंकि विचार जब मंत्र बन जाते हैं, शब्द जब मंत्र बन जाते हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने विचारों में ऊर्जा आ जाती है, आपकी बॉडी में ऊर्जा आ जाती है, आप अपनी बॉडी का चार्ज ले सकते हैं। जब आप अपनी बॉडी का चार्ज लेते हैं, तो कहीं न कहीं आपके ऊपर सारा कुछ आ जाता है क्योंकि आप मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि कहीं न कहीं एक बहुत बड़े दार्शनिक थे विलियम जोन्स, वो कहते थे एक व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि आप ये टीवी कितने का लाए? उन्होंने कहा ये टीवी मुझे 10,000 का पड़ा। फिर उन्होंने पूछा आपको ये टीवी कितने का पड़ा? उन्होंने कहा 10,000 का। फिर तीसरी बार उन्होंने पूछा ये टेलीविज़न आपको कितना पड़ा? उन्होंने कहा झल्लाके की 10,000 का। वो हैरान रह गए जब दार्शनिक ने जवाब दिया कि टीवी आपको 10,000 का नहीं पड़ा। ये टीवी आपको करोड़ों को पड़ा। उन्होंने पूछा आश्चर्य से कैसे? उन्होंने कहा जो
आप टाइम वेस्ट करेंगे, उसमें आपका खुद का टाइम, आपके फैमिली का टाइम, आपके बच्चों का टाइम, ये टाइम का आप यूटिलाइज़ नहीं कर सकेंगे और ये टाइम आपका एंटरटेनमेंट में जाएगा, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए टीवी आपको आने वाले समय में करोड़ों रुपए का पड़ने वाला है, क्योंकि जब-जब आप इस पे करेंगे, तो आप पूरी फैमिली का टाइम वेस्ट करेंगे। उस टाइम को, उस एंटरटेनमेंट वाले टाइम को आप एजुकेशन में लगाइए, तो शायद 6 महीने, साल भर में आपके और आपके परिवार की अद्भुत ग्रोथ होगी। क्योंकि जब आप ग्रोथ करते हैं, तो माइंड को एक अलग एनर्जी, एक वाइब्रेशन मिलता है। मैंने बहुत सारे सेमिनार किए, एनएलपी किया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम किए और एनएलपी कहीं न कहीं हमारे 2 माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस माइंड। कैसे हम अपने चेतन मस्तिष्क और अवचेतन मस्तिष्क की पावर को समझेंगे, 95% जो हमारी पावर होती है, वो सबकॉन्शियस माइंड में होती है। उसमें यदि कोई विचार हमने रोक दिया, तो वो योग युगांतर तक रहता है, क्योंकि वो इतना पावरफुल है कि शायद आपको आभास नहीं हुआ। आर्किमिडीज़ और आइंस्टीन जैसे साइंटिस्टों का वो 3 से 5% एक्टिव था। तो आप अपने सुपर पावरफुल माइंड की पावर को समझिए, ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए, आपको स्वस्थ शरीर दिया, स्वस्थ मस्तिष्क दिया, 4 हाथ-पैर दिए, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप अपने जीवन के रचनाकार हैं, आप इतना छोटा मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप अद्भुत हैं। इंसान तो दुनिया का सबसे अद्भुत प्राणी है, इंसान जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन हमने हार और निराशा भरे शब्दों से अपने को बहुत ज़्यादा नीचा समझ रखा है। इसलिए कहीं न कहीं हर व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष, आलोचना में लगा हुआ है। लेकिन आपको इस सोच से ऊपर उठना पड़ेगा। जब आपकी सोच बदलेगी आपकी सोच तो बदलेगा जीवन। इस सिद्धांत को आप जब इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं न कहीं वाक़ई आपकी बहुत सारी सोच में बदलाव आएगा। क्योंकि सबसे पहले जो भी निर्माण होता है, वो हमारे सोच में ही होता है, क्योंकि सोच में ही हम अच्छी बिल्डिंग, अच्छा घर, अच्छा घूमने-फिरने का लाइफ़स्टाइल अपनाते हैं, उसके बाद हम एक्चुअल लाइफ़ में अपनाते हैं। तो सबसे पहले अपने सोच को बदलने का पैटर्न समझिए। मैंने अब तक 100 प्लस बुक्स पढ़ी कि कैसे अपने थॉट प्रोसेस में हम बैलेंस करें, कैसे हम बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करें। इस विशेष पावरफुल सेमिनार में हम इसी चीज़ों पे बात करने वाले हैं, तो आप सभी लोग ज़रूर जुड़िएगा। कल ये हमारा सुपर पावरफुल मेडिटेशन वर्कशॉप रहेगा, वेबिनार, टाइमिंग रहेगी आपको 8 से 9 बजे शाम को। और आप अपने यार दोस्तों को लिंक ज़रूर भेजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक मिल जाएगा और कहीं न कहीं आप ज़रूर जॉइन करेंगे। ये 1 घंटे का इन्वेस्टमेंट आपके 10 साल आगे की ज़िंदगी को बदल सकता है। जिन-जिन लोगों ने ये वेबिनार अब तक अटेंड किया, शायद उनकी ज़िंदगी में ना जाने कितने मिरेकल्स हुए और अद्भुत परिणाम आए। उनके जीवन की सोचने-समझने की और कार्य करने की जीवन शैली बदल गई। वो आज बात करते हैं, मेरे पास टेस्टिमोनियल भरे हुए हैं द हज़ारों, वो लोग बताते हैं कि उनके जीवन में कैसे मिरेकल्स हुए। आप समझेंगे, उन लोगों से लाइव मिलेंगे और उनकी स्टोरी को समझेंगे, किस तरह से उनके जीवन में एक छोटा-सा बदलाव जो हम हर रोज़ सुबह उठ के कर सकते हैं। क्योंकि सुबह हमारे पास ना तो सोशल मीडिया के लिए वक़्त होता है, ना हम फ़ोन कॉल करते हैं। सुबह का पावरफुल टाइम हम कहीं न कहीं अपने लिए निकालें। 1 घंटे का सुबह का टाइम निकाला हुआ हमारे जीवन को पूर्णतः बदल सकता है। मैं आपको सिखाऊँगा कैसे हम अपने 1 घंटे का यूटिलाइज़ पूरा करें, फिर अपने बॉडी की वाइब्रेशन को बढ़ाएँ और मोस्ट पावरफुल अपने कम्युनिटी के साथ अपना काम करें और किस तरह से अपने आप को जीवन भर और ज़िंदगी भर हर पल ऊर्जावान महसूस करें। आपके पास नेगेटिव विचार फटकेंगे भी नहीं, क्योंकि आपने सुबह को अपने माइंड को खाना दे दिया। फिर पूरे दिन आप अपनी बॉडी को एक्टिव करिए, आप उस पे काम करिए। आप जब इन सब चीज़ों पे काम करेंगे, तो बहुत बेहतर परिणाम आने हैं, निश्चित ही हैं। क्योंकि आपने अच्छी दिशा ले ली, आपकी अच्छी संगत में आ गए, अच्छे कोचेज़ के संपर्क में आ गए। जब हम अच्छी संगत, आदत, गुरु के संपर्क में रहते हैं, तो बदलाव तो निश्चित है। अब आपको एक चुनाव करना है कि आप अच्छी संगत में रहना चाहते हैं या बेकार संगत में। जीवन आपका है, आपको चुनाव करना पड़ेगा, आप अच्छा जीवन चाहते हैं या औसत जीवन। ना जाने कितने सारे लोग ऐसे हैं, जो शायद अच्छा नहीं बोल पाने के कारण उन्होंने ना जाने कितने सारे अवसर छोड़े और हार कर चुनी एक सामान्य-सी ज़िंदगी, औसत ज़िंदगी, क्योंकि शायद एक छोटा-सा भय उनके अंदर था कि वो अच्छा नहीं बोल सकते हैं, अच्छी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, गलत सलाहें उनमें घर कर गईं और उन्होंने अपने जीवन का सत्यानाश कर लिया। वो औसत बने रह गए, क्योंकि जीवन अनमोल है, आपको ये जीवन बार-बार नहीं मिलेगा, एक ही बार मिला है, इसका सदुपयोग कीजिए। आप अपना ज़िंदगी बेहतर कीजिए, दूसरों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूशन कीजिए। ये जब जीवन का लक्ष्य हो जाएगा तो एक ही सिद्धांत प्रिंसिपल पे मैं बात करता हूँ, व्हेन इफ यू सपोर्ट वर्ल्ड सेल्फलेसली, होल यूनिवर्स सपोर्ट एंडलेसली। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं, तो संपूर्ण ब्रह्मांड आपको अंत तक सपोर्ट करता है। तो थैंक यू सो मच। मैं भानुप्रताप मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके अंदर बैठे सभी परमात्मा को मेरा हृदय से प्रणाम। थैंक यू सो मच।